एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र है आ चुका है, जो कि कल आपको परीक्षा में दिया जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा जो पेपर है ये 13 मार्च का पेपर है, जो कि कल 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर आएगा। इसलिए ध्यान से इस पूरे के पूरे पेपर को देखेंगे। 80 में से 80 नंबर जिस बच्चे को लाना है तो पूरा का पूरा पेपर देख कर जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए जो प्रयास और मेहनत हम कर रहे हैं 12th में भी आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार करेंगे। किस कवि को कविता का गांधी कहा गया है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, भवानी प्रसाद मिश्र को किसे कहा गया है? भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा गया है। तो इसमें आपको लिखना है भवानी प्रसाद मिश्र विल बी करेक्ट आंसर। नीर भरे नित्य प्रति रहे तऊ ना प्यास बुझाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें विशेषोक्ति अलंकार होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है विशेषोक्ति अलंकार। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। अमृत राय किस प्रसिद्ध गद्य लेखक के पुत्र हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रेमचंद। निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है, तो नाभिक क्या है? विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है, तो ये आपको नाभिक लिखना है। 5वां प्रश्न परीक्षा में आएगा, सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला पानी कहलाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है पालर पानी। ठीक है, तो पालर पानी आपको यहाँ करेक्ट करना है। वीडियो को लाइक करने में आज कंजूसी नहीं करना है मेरे सभी प्यारे बच्चों को। ये आपका अंतिम पेपर है। भारत में पहला छपने वाला अखबार कौन सा है? तो प्रथम बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट भारत में प्रथम छपने वाला अखबार था, ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है और पेपर पूरा है। देखिएगा, ये प्रश्न आएगा, काव्य में पंचमेल, यहाँ पर क्या लिखा है? पंचमेल लिखा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पंचमेल खिचड़ी भाषा के काव्य से मिलती है, तो मिलती है कबीरदास जी की। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कबीरदास के। काव्य के प्रमुख भेद महाकाव्य खंड काव्य हैं, तो किसके हैं? प्रबंध काव्य के। इसमें आपको क्या लिखना है? प्रबंध काव्य लिखना है, प्रबंध काव्य। प्रेमचंद की माता का नाम क्या था? तो आनंदी देवी। क्या लिखना है? तो यहाँ पर आपको लिखना है मेरे सभी बच्चों को आनंदी देवी। ठीक है, ये सही होगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आएगा, चौथा है, एक पंथ दो एक प्रसिद्ध क्या है? मुहावरा है, तो साज काज। एक पंथ दो काज, तो इसमें आपको लिखना है काज। कुमार गंधर्व ने पदों का गायन किया है, तो कबीरदास जी के। तो इसमें आपको क्या लिखना है? कबीरदास। भारत में ऑल इंडिया रेडियो के इसकी स्थापना सन में हुई थी, तो ये कब होती है? 1936 में। इसमें आपको 1936 लिख कर आना है। देखिएगा, जल्दी से आंसर बता रहा हूँ क्योंकि समय कम बचा है ना। सन्नाटा सुमित्रानंद पंत की कालजयी रचना है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों गलत होगा। ओज गुण प्रमुख रूप से शांत रस में मिलता है, तो ये गलत होगा। आपका बंटी मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध नाटक है, तो नाटक नहीं है, ये एक उपन्यास है, ये गलत होगा। तो ये गलत हो जाएगा, नाटक नहीं है, एक उपन्यास है। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, गलत होगा क्योंकि 3 प्रकार की होती है, अभिधा लक्षणा व्यंजना। आलो आंधारी मूल रूप से पंजाबी भाषा में लिखी गई है, तो बिल्कुल सत्य लिखना है। डायरी सबसे अच्छी मित्र है, तो बिल्कुल ये सत्य लिखना है। जोड़ी और देख लो माय डियर फ्रेंड्स, ये जोड़ी आएगी परीक्षा में, ध्यान से रट लेना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिएगा, मीराबाई, तो मीराबाई में आपको मिलाना है कृष्ण की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। लहर तारा, तो लहर तारा में आपको मिलाना है कबीरदास से। रश्मि रथी, तो रश्मि रथी में आपका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। कृष्णचंद्र में आपका हो जाएगा, यानी कि फोर्थ में क्या हो जाएगा? जामुन का पेड़। कहाँ पर गिरा था? सचिवालय में। शब्द युग्म होते हैं, तो फिफ्थ में आपको मिलाना है 6 प्रकार के शब्द युग्म होते हैं। राजस्थान की रजत बूंदें, तो इसमें आपको मिलाना है अनुपम मिश्र से। संचार प्रक्रिया की शुरुआत, तो इसमें लिखना है आपको स्रोत या संचारक से। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? जोड़ी हो गई है। स्क्रीनशॉट आप ले लो। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, समय कम है, पेपर पूरा है। बिल्कुल जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मीराबाई अपने अंतिम दिनों में कहाँ पर चली गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, वो चली गई थी द्वारका। कहाँ पर चली गई थी? द्वारका। वात्सल्य रस के 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का नाम क्या था?
तो इसमें लिखना है कवि का नाम भर्तृहरि सूरदास को वात्सल्य सम्राट बनाया गया था। तो यहाँ पर आपको भर्तृहरि लिखना। वात्सल्य रस को 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि भर्तृहरि। तो यहाँ पर भर्तृहरि लिखना है ना। किसने बनाया था? भर्तृहरि ने बनाया था 10वां रस वात्सल्य सम्राट। प्रेमचंद ने धनपत राय के नाम से कौन सी कहानी संग्रह लिखी थी? तो इसमें आपको लिखना है सौज ए वतन, जो कि उर्दू में लिखी थी। किस में लिखी थी? सौज ए वतन, ये लिखना है। भात मिश्र के संपादक का नाम क्या है? तो बाल मुकुंद गुप्त। क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है बाल मुकुंद गुप्त। कुएं की खुदाई के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कुएं की खुदाई के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है बसोली। ठीक है, बसोली आपको लिखना है। बीट क्या है? तो पक्षियों की जो, देखिएगा, पक्षियों की विष्ठा जो होती है जिसे बीट कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जैसे के तैसे प्रयोग में आते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो ये लिखना है। ठीक है, अब देख लो, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सभी बच्चे, क्योंकि प्रश्न आएंगे ना। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरा पेपर में बता रहा हूँ और परीक्षा में आएगा। ठीक है, सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जो बच्चे जुड़े हैं। तो ये यहाँ पर मैंने चैनल पर कितने सेट पेपर डाल दिए हैं? 3 सेट पेपर डाल दिए हैं। तीनों सेट को देखना है और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत करना है।